नंबर 370 के कह रहा है अ कलेक्शन एस ऑफ पॉइंट्स एक्स वाई ऑफ द प्लेन इज सेड टू बी कन्वेक्स इफ वेन एवर टू पॉइंट्स पी यू कोमा वी क्यू एस कोमा टी बिलोंग टू एस एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑल्सो बिलोंग्स टू एस। तो एस वन क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्स वाई फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है 1 से 2 के बीच में है, और एस टू क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स फॉर विच एक्स एंड वाई हैव द सेम साइन। तो हमें बताना है एस वन और एस टू में से कौन सा कन्वेक्स है या फिर कोई भी नहीं है। तो देखिए एस वन क्या है, एक्स कॉमा वाई के पॉइंट्स का ऐसा सेट है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, 1 से 2 के बीच में आएगी। तो हम उसमें एक पी पॉइंट मान लेते हैं जो एस वन को सेटिस्फाई करा रहा है कि रूट 1.5, 0 है, और क्यू है हमारा माइनस रूट 1.5, 0। ये क्या कर रहे हैं, दोनों एस वन को हमारे सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हमें क्या बोला है कि पी क्यू की जो लाइन ज्वाइन करेगी पी क्यू को, उस पर जो सभी पॉइंट लाया करेंगे वो हमारे क्या करेंगे, एस वन से बिलोंग करेंगे, तभी हमारा एस वन क्या होगा, कन्वेक्स होगा। अब इस पी क्यू लाइन पे 0,0 भी हमारा क्या करेगा, लाइन में लाया करेगा। कैसे, आप जैसे वो इक्वेशन निकाल सकते हैं, पहले स्लोप निकालें फिर हमारा इक्वेशन निकाल सकते हैं y माइनस वाई वन इजिकल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन से। तो देख सकते हैं कि 0,0 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 0,0 क्या कर रहा है, पी क्यू पे लाइन लाई कर रहा है, बट 0,0 क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्या 0,1 से बड़ा होता है, नहीं। तो ये हमारा एस वन पे लाई नहीं करेगा, एस वन में नहीं आएगा, तो एस वन हमारा क्या होगा, कन्वेक्स नहीं होगा। सेकंड क्या कह रहा है, एस टू है हमारा कैसे सेट है कि जिसमें एक्स और वाई ऐसे पेयर्स हैं जिसमें एक्स और वाई का क्या है, हमारा सेम साइन है। तो लेट कर लेते हैं, हमारा एक 2,1 है पी पॉइंट जो कि इसको सेटिस्फाई करे, हाँ जी सेम साइन है। फिर क्यों एक थर्ड क्वाड्रेंट में मान लेते हैं कि सेम साइन है, -1 और -3। तो अब इन पे लाई करने वाला एक पॉइंट हमने m मान लिया जो कि है 1/2, -1। ये पॉइंट हमारा पी क्यू लाइन पे लाई कर रहा है, लेकिन ये पॉइंट हमारा एस टू सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि एस टू क्या कहता है, एक्स और वाई का दोनों का साइन हमारा क्या होगा, सेम होगा। लेकिन ये जो m पॉइंट है इसमें एक हमारा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है, तो एस टू भी हमारा कन्वेक्स नहीं होगा। क्वेश्चन 371 क्या कह रहा है, अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी कन्वेक्स इफ द लाइन सेगमेंट joining any two points a comma b on the graph of the function lies above the graph. A line also such a line may also touch the graph at some or all points. Only one of the following four function is not convex. Which one is it? तो देखिए हमें क्या बोला है कि एक फंक्शन कन्वेक्स कब है, जब उस फंक्शन पे अगर हम कोई भी दो पॉइंट लेते हैं तो वो जो लाइन ज्वाइनिंग करेंगे तो वो लाइन क्या होगी, हमारे ग्राफ के ऊपर लाया करेगी। तो कन्वेक्स होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, एफ डबल डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये एफ डबल डैश एक्स हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो हमें क्या मिलेगा, एक मिनिमा मिलेगा। और जब हमारा फंक्शन इस टाइप का होगा तो हम इस पर कोई भी दो पॉइंट्स लेंगे तो उनको ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन हमेशा हमारे फंक्शन के ऊपर से लाई करेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2x, डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2, विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फंक्शन हमारा क्या है, कन्वेक्स है। एफ एक्स जब हमारा ई की पावर एक्स है तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स हमारा क्या आएगा, ई की पावर एक्स, विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ये भी हमारा क्या है, कन्वेक्स है। जब हमने log x लिया तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 1/x, 1/x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1/x स्क्वायर, विच इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कन्वेक्स नहीं होगा। जब हमने एफ एक्स को 7 - x लिया तो एफ डैश एक्स आ जाएगा -1 और एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा 0। तो जब एफ डबल डैश एक्स आ जाता है 0 तो हमारा क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो फंक्शन दोनों होगा कन्वेक्स और कनकेव। क्वेश्चन 372 क्या कह रहा है, इफ़ s इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x सच दैट मोड ऑफ 1 - x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमें क्या देगा कि मोड ऑफ 1 - x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू x। अब हमें पता है कि जब मोड x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू सम a यहाँ पे या कुछ भी हो तो ये कब होगा, इसके लिए हमारी x पे कंडीशन क्या होगी, जब x क्या होगा, लेस देन इक्वल टू -a यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो इसमें वैसे ही करेंगे, x ग्रेटर 1 - x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x यूनियन 1 - x इज़ लेस देन इक्वल टू -x। तो यहाँ से आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू हाफ और यहाँ से आएगा 1 लेस देन इक्वल टू 0। क्या 1 0 से या फिर 0 के इक्वल होता है, नहीं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा x की वैल्यू डोमेन आ जाएगा -∞ से हाफ।
क्वेश्चन नंबर 373 क्या कह रहा है, द इनइक्वालिटी रूट ऑफ x प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स इज सेटिस्फाइड इफ एंड ओनली इफ x कहाँ से कहाँ हमारा वेरी करेगा। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि रूट x प्लस टू हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है। तो डोमेन फाइंड आउट करना है हमें, क्या होगा, तो पहले तो रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होगी वो क्या हमारी होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो जाएगा। अब हम फर्स्ट केस लेते हैं जब हमारा x क्या है, लेस देन ज़ीरो है, x हमारा नेगेटिव। तो रूट एक्स प्लस टू हमारी क्या एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और x हमारा इधर क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी। तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा एक नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ी होगी, तो ये हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, हमेशा ट्रू हो जाएगी, मतलब फॉर ऑल x रियल, और x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होना चाहिए। ठीक है जी। तो जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 से 0 में ये हमारी क्या है, इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू है। सेकंड केस क्या लेंगे कि x हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x हमारा है पॉजिटिव। तो ये वाली इनइक्वालिटी थी, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू 0। इसके रूट्स है हमारे -1 और 2। जब हमने यहाँ पे वेवी कर्व लगाया तो प्लस माइनस प्लस ये आ जाएगा -1 से 2। साथ में हमारा इंटरसेक्शन लेना था x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के साथ, तो आ जाएगा यहाँ से हमारे पास x का डोमेन आ जाएगा 0 से 2। फिर हमारा क्या है, इसका और इसका हम लेंगे यूनियन, तो आ जाएगी x की वैल्यू हमारी एट लास्ट आ जाएगी -2 से 2 के बीच में। तो अब हमें क्या दिया हुआ है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमारा 1 है, एल डैश स्क्वायर प्लस एम डैश स्क्वायर प्लस एन डैश स्क्वायर क्या हमारा 1 है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे ए एम जी एम, पहले लगाएंगे एल स्क्वायर और एल डैश स्क्वायर पे। तो क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस एल डैश स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल एल डैश की पावर 1/2 इंटू 2। जैसे एल स्क्वायर इंटू एल डैश स्क्वायर था ना, इसकी पावर 1/2, 2 से 2 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एल एल डैश। तो एल स्क्वायर प्लस एल डैश स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू एल एल डैश। ऐसे ही सभी एन स्क्वायर प्लस एम डैश स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे ही हमारा एन स्क्वायर प्लस एन डैश स्क्वायर आ जाएगा। तो तीनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास थी 1, इसकी वैल्यू भी हमारे पास थी 1, 1 + 1 इज़ 2, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू एल एल डैश प्लस एम एम डैश प्लस एन एन डैश, 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी लेस देन इक्वल टू 1।